स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कल हमने बात की थी टेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान क्या है। जिन लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान। हिंट का मतलब होता है पहचान। वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे या आए, आ, ई, आए आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। बनाने के नियम। अफर्मेटिव वाक्यों के साथ वाक्य के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसा हमने कहा था बनाने के नियम में कि वाक्य कर्ता के साथ, मतलब कर्ता मतलब होगा सब्जेक्ट, ये इसको कहते हैं कर्ता। कर्ता के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था लगाकर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लिखते हैं। जैसे मैं घर गया तो आई, मैं का आई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई कर्ता है, सब्जेक्ट है। उसके बाद गया तो गया, यहाँ पर गया क्रिया है, क्रिया की दूसरी अवस्था तो वेन। और यहाँ पर घर क्या है, ऑब्जेक्ट है तो होम। ऐसे दूसरा देखिए वाह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ही प्लस। अब देखिए ही के बाद गया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गया क्रिया है तो यहाँ पर गया का क्या होगा, दूसरी अवस्था, क्रिया की दूसरी अवस्था यहाँ पर लगाएंगे तो वेन। अब दिल्ली यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है तो दिल्ली। ऐसे हमारा अफर्मेटिव बनता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। हिंट मतलब पहचान। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तथा वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता था, इसमें देखिए नहीं शब्द का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में ता था इसका प्रयोग होता है। बनाने के लिए ऐसे वाक्य को बनाते समय सभी कर्ता के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। हम अफर्मेटिव में क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते थे पर यहाँ पर हम क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। फॉर्मूला कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था तथा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए, वह घर नहीं जाता था तो वह, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह है तो ही। और यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला लिखिए, डिड नॉट तो नहीं, डिड लिख देंगे, डिड के बाद नॉट, उसके बाद जाता था तो ही डिड नॉट जाता, यहाँ पर वर्ब लिखिए। अब तो जाता था गो, उसके बाद जाता था, he did not go home to home। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। हिंट मतलब पहचान, कैसे इसको पहचाना जाए कि यह नेगेटिव है। तो वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तथा अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, वह घर नहीं जाता है, इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है तथा यहाँ पर ता था लास्ट में ता था आता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बनाने के नियम कैसे बनता है, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय सभी कर्ता के साथ डिड नॉट लगाते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। हम अफर्मेटिव में क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते थे पर नेगेटिव में हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे यहाँ पर देखिए, वह घर नहीं जाता था तो वह यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा ही। उसके बाद क्या है, डिड नॉट तो डिड के बाद नहीं का नॉट। जाता था वर्ब की पहली अवस्था यहाँ पर लगाते हैं तो गो टू
कहाँ नहीं जाता था? घर, तो होम। होम। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, वह बाजार नहीं जाते थे। अब देखिए वह दे, उसके बाद क्या है? डिड। डिड नहीं, नॉट। नॉट के बाद वर्ब की पहली अवस्था, तो वर्ब यहाँ पर क्या है? क्रिया क्या है? जाते, तो गो। उसके बाद टू, क्योंकि टू यहाँ पर कहीं कहीं को छुपा होता है। उसके बाद बाजार, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो मार्केट। इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब पहचान। वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तथा अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वह घर नहीं जाता था, यहाँ पर वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है तथा अंत में ता, था आता है। अब जैसे बनाने के नियम, वह ऐसे वाक्यों को बनाते समय सभी कर्ता के साथ डिड नॉट लगाते हैं तथा क्रिया की पहली अवस्था लिखते हैं। हम क्या करते थे कि अफर्मेटिव बनाते समय हम क्रिया की दूसरी अवस्था लिखते थे, पर यहाँ पर डिड नॉट लगाने के बाद क्रिया की पहली अवस्था लिखते थे। जैसे फॉर्मूला, अब यहाँ पर देखिए तो आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में हम वर्ब की दूसरी अवस्था लगाते थे, पर यहाँ पर हम वर्ब की पहली अवस्था लगाते हैं और डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता था, तो पहले हम क्या लिखते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह, तो वह को ही। उसके बाद क्या है? डिड नॉट, तो डिड लिख देते हैं। नहीं का नॉट। उसके बाद क्या है? वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब यहाँ पर क्या है? जाता है, तो जाता की इंग्लिश गो। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बचा? घर, तो घर की इंग्लिश होम। ऐसे दूसरा बनाते हैं। दूसरे में क्या है? वह बाजार नहीं जाते थे, तो वह दे। उसके बाद क्या लगेगा? दे डिड। उसके बाद नॉट, नहीं का क्या होगा? नॉट। नॉट के बाद वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब यहाँ पर क्या है? जाते, तो जाते के क्या होगा? गो। उसके बाद क्या होगा? जाते वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बाजार, तो बाजार की इंग्लिश मार्केट। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह दो तरह से बनते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के पहले हो, तब देखते हैं कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है तथा इसके बाद वर्ब, सब्जेक्ट तथा क्रिया की पहली अवस्था लगाई जाती है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं। देखिए, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव बनाने से पहले डिड का प्रयोग वाक्य में पहले किया जाता है। इसका मतलब कि जो डिड होता है वो वाक्य में पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हम करता है, जिसे हम सब्जेक्ट। जैसे अब देखिए यहाँ पर, क्या तुम कल विद्यालय गए थे? यहाँ पर क्या पहले प्रश्नवाचक वाक्य शब्द के वाक्य के पहले है, उसके बाद करता है, उसके बाद कल विद्यालय गए थे, यहाँ पर क्रिया है। उसके बाद अब देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है वहां पर क्वेश्चन मार्क होता है। इसके सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब देखते हैं इसे हम बनाते हैं कैसे बनेगा। कल तुम विद्यालय गए थे, तो यहाँ पर क्या? कल तुम विद्यालय गए थे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले रूल देखिए, यहाँ पर डिड, तो हम पहले डिड लिखते हैं। डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम, तो डिड यू। उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब यहाँ पर क्या है? गए थे। कल तुम विद्यालय गए थे, वर्ब क्या है? प्रक्रिया क्या है? गए, गो टू विद्यालय। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है?
विद्यालय, तो स्कूल। अब उसके बाद क्या होता है ईटीसी, ईटीसी। अब देखिए, अब हमारा ईटीसी मतलब जो उसके बाद बचता है उसे ईटीसी कहते हैं। यहाँ पर क्या बचा कल, उसके कल मतलब बीता हुआ कल, गए थे बीता हुआ कल, तो भूतकाल में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यस्टरडे। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन चीज होता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, जिससे उनका पूरा वाक्य गलत हो जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे बनेगा। क्या विद्यार्थी क्रिकेट खेलते थे क्या? अब यहाँ पर देखें क्या पहले आया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट। उसके बाद क्या है हमारा कर्ता हो गया, डिड हो मतलब वाक्य पहले क्या था वो हो गया। उसके बाद कर्ता हो गया, कर्ता के बाद वर्ब की पहली अवस्था। वर्ब क्या है खेलते थे, तो क्रिया क्या होगी प्ले। प्ले, प्ले के बाद क्या है हमारा खेलते थे, खेलते थे क्रिया हो गई। क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो क्रिकेट लिख देते हैं यहाँ पर हम। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या था क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए ईटीसी, हमारे यहाँ पर और कुछ नहीं बचा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव का पहला रूल बनता है, इंट्रोगेटिव का पहला पार्ट। अब हम दूसरा रूल पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आते हैं। जैसे जब, जैसे देखिए यहाँ पे वह बाजार क्यों जाता था, वहां पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो है वह बीच में आता है। तो इसको इसके बनाने के लिए वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद डिड लिखते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली अवस्था लगाते हैं। अब फॉर्मूला देखिए क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि हमने कहा था कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो वहां पर होगा उस भाव के हिसाब से हम लिखते हैं। उसके बाद डिड लिखते हैं, डिड के बाद क्या लिखते हैं हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली अवस्था, पहली अवस्था के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम ईटीसी और जो उसमें बचता है उसको लिखते हैं, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए वह बाजार क्यों जाता था, तो यहाँ पर देखिए यह क्यों बीच में आता है, तो हम क्वेश्चन वर्ड भाव के हिसाब से, तो क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होगी। इसके बाद क्या है डिड, वाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है ही, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब की पहली अवस्था जाता था तो वो, टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाजार मार्केट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, जिससे उनका पूरा वाक्य गलत हो जाता है। पर हमको यह ध्यान में रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए, लगाना जरूरी होता है। अब देखते हैं हम दूसरा बनाते हैं, बच्चे विद्यालय क्यों जाते थे, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है क्यों, वाई, वाई के बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, वाई डिड। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बच्चे, तो यहाँ पर बहुवचन बॉयज, बॉयज की जगह पर यहाँ पे विद्यालय है, हम बॉयज लिखेंगे, बॉयज में चिल्ड्रन। यहाँ पर हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई। उसके बाद डिड, डिड के बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट बच्चे चिल्ड्रन, तो सी एच आई एल डी ई आर एन और एस, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर एस लगेगा। उसके बाद क्या है जाते हैं, यहाँ पर वर्ब की पहली अवस्था, वर्ब, वर्ब की पहली अवस्था यहाँ पर क्या है जाते हैं, तो गो। उसके बाद टू, गो टू के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है विद्यालय स्कूल। उसके बाद
क्वेश्चन मार्क। इस दूसरा नियम बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ये भी दो तरह से बनते हैं, जैसे हमने इंट्रोगेटिव बनाया था उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। पर इसमें क्या होता है, बनता तो वैसे ही है, पर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हम पहला रूल देखेंगे। ये भी दो तरह से बनते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में पहला रूल देखेंगे। इस वीडियो में हम दोनों रूल देख लेंगे। हम पहला रूल बताते हैं आपको। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तब, पहला रूल कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले हो तब। बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर डिड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट तथा इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब लिख देते हैं। जैसे फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब यहाँ पर देखिए, क्या वह घर नहीं देखे, यहाँ पर क्या हमने कहा कि क्या वह घर नहीं जाते थे, तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाते थे तो वहां पर लिखते थे क्या वह घर जाते थे। पर हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या वह घर नहीं जाते थे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वो कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए इसके बनाते कहते हैं फॉर्मूला क्वेश्चन मार्क प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस की पहली अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बनता कैसे है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द पहले है। प्रश्नवाचक शब्द पहले होगा तब हम डिड लिखेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिड। डिड के बाद देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है वह दे, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा है इसलिए हम नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद क्या है वर्ब की पहली अवस्था, क्रिया की पहली अवस्था जाते थे, तो क्रिया की पहली अवस्था गो टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है घर होम। और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग